हेलो दोस्तों, आप सभी को साकेत कोर्स पे स्वागत है। ये जो कोर्स हम स्टार्ट किए हैं बीपीएससी है ना, टीआरई 4.0 के लिए, उसका ये होगा सेकेंड लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस कंप्यूटर आर्किटेक्चर। मतलब हम लोग देखेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर वर्सेस हम लोग देखेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, ये देखेंगे और इस पे इससे रिलेटेड एमसीक्यू देखेंगे। और दूसरा जो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे वो देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे एनालॉग कंप्यूटर है ना, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर है ना, सिक्वेंशियल कंप्यूटर, पैरेलल कंप्यूटर, ये सब मिनी मैक्रो, सुपर मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये सब का कंप्यूटर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखेंगे और इससे रिलेटेड भी एमसीक्यू देखेंगे। तो हमारे चैनल को आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अंत तक बने रहिए, वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड व्हाट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या है और कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर मींस व्हाट अ कंप्यूटर कैन डू, क्या कंप्यूटर कर सकता है, एंड हाउ इट लुक्स टू अ प्रोग्रामर, कंप्यूटर क्या कर सकता है और एक प्रोग्रामर को कैसा दिखता है। मतलब क्या कंप्यूटर कर सकता है। जैसे हम बोले कि नहीं भाई, हमें जो रैम चाहिए वो 16 GB का रैम, हमें प्रोसेसर का ये स्पीड चाहिए, हमें हार्ड डिस्क ड्राइव ऐसा चाहिए, हमें तो ये सब क्या है, व्हाट अ कंप्यूटर कैन, कंप्यूटर क्या कर सकता है, कंप्यूटर हमको कैसा चाहिए वो हम बता रहे हैं। तो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आ गया। इट डिस्क्राइब व्हाट इंस्ट्रक्शन द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, हाई लेवल इंस्ट्रक्शन समझेगा, लो लेवल लैंग्वेज समझेगा, या जो कंप्यूटर को हम लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं उस इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट होता है, किस फॉर्मेट का इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर समझेगा। तो ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आ गया। हाउ डाटा इज स्टोर, डाटा कैसे स्टोर होगा। ठीक है, हाउ इनपुट आउटपुट, मतलब इनपुट एनालॉग होगा कि डिजिटल होगा, आउटपुट एनालॉग होगा कि डिजिटल होगा कि हाइब्रिड होगा। तो ये सब हम पहले स्पेसिफाई करते हैं। मतलब जो जो हमको चाहिए कि कंप्यूटर ऐसा होना चाहिए, वो हो गया कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ठीक, व्हाट आर्किटेक्चर मतलब व्हाट द कंप्यूटर इज डिजाइंड टू डू, जो कंप्यूटर कर सकता है, कंप्यूटर जिसके लिए डिजाइन हुआ है वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर हुआ। तो निश्चित रूप से कंप्यूटर जब बनाएंगे तो सबसे पहले कंप्यूटर आर्किटेक्चर ही होगा, क्योंकि सबसे पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि कंप्यूटर क्या कर सकता है। एग्जाम्पल जैसे फिजिकल मेमोरी कितना रहेगा, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोसेसर, मतलब जो इंस्ट्रक्शन है उसका क्या फॉर्मेट रहेगा, है ना, इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर ऑफ द प्रोसेसर। नंबर ऑफ बिट्स यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा, देखिए डिफरेंट कंप्यूटर है उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ बिट्स इस्तेमाल होते हैं डाटा टाइप्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे अगर मान लिया जाए कि 8 बिट इस्तेमाल है डाटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इंटीजर के लिए भी 8 बिट होगा। तो कहाँ से कहाँ तक हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे 8 बिट से, इंटीजर 0 to 255। और अगर आप साइन को कंसीडर करते हो तो -128 टू +127। लेकिन इससे ज्यादा बड़ा इंटीजर मान लिया हमको चाहिए इसको करे, तो हम ऐसा कंप्यूटर बनाएंगे जिसमें कि इंटीजर 16 बिट से रिप्रेजेंट, बहुत ज्यादा संख्या हो जाएगा 16 बिट से। अगर इससे भी नहीं, इससे भी ज्यादा इंटीजर ही नहीं, इंटीजर कैर जितने भी डाटा टाइप है सारे के लिए बात कर रहा हूँ। एग्जाम्पल में इंटीजर का दे रहा हूँ, लेकिन मैं जब बात कर रहा हूँ डाटा टाइप मतलब वो सारे। इससे भी अगर 16 बिट से भी ज्यादा चाहिए तो 32 बिट का, सारे डाटा टाइप 32 बिट में रिप्रेजेंट होंगे। तो ये तो हम स्पेसिफाई करेंगे ना कि कैसा कंप्यूटर हमको चाहिए, तो वो ये सब जो 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 यूजर स्पेसिफाई करेगा, मतलब जो बनने से पहले जो पहले डिसाइड होगा ये कंप्यूटर ऐसा 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 होना चाहिए, वो सब कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आ गया। ठीक, इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म क्या होगा, इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म क्या होगा, है ना, इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म है ना, एंड टेक्निक्स फॉर एड्रेसिंग मेमोरीज। एड्रेसिंग मेमोरीज मतलब मेमोरी को, मेमोरी जो होता है कंप्यूटर में उसका एड्रेस होता है, तो उस एड्रेस को बहुत डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब मेमोरी का जो एड्रेस है उसको जनरेट करने का, उसको रिप्रेजेंट करने का टेक्निक है, बहुत सारे टेक्निक हैं। तो
तो वो कौन सा टेक्निक हम अपनाएंगे और इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म क्या होगा, इनपुट आउटपुट मैकेनिज्म क्या होगा। ठीक, मतलब इनपुट कैसा होगा, आउटपुट कैसा होगा। द फर्स्ट कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाज इंट्रोड्यूस इन 1945। जो पहला कंप्यूटर आर्किटेक्चर है वो 1940, इट इज कॉल्ड वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर प्रपोज्ड बाय जॉन वॉन न्यूमन। ठीक, अब देखते हैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन मींस हाउ द कंप्यूटर इज बिल्ट टू परफॉर्म दो टास्क। ठीक है, हमने टास्क दे दिया कि कंप्यूटर हमारा ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन अब उसको रियलिटी में भी तो लाना है। तो कंप्यूटर को कैसे बनाएं कि कंप्यूटर वो सारे टास्क कर सके, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का काम हो गया। ठीक, मतलब इट डिस्क्राइब हाउ द हार्डवेयर पार्ट्स आर कनेक्टेड। हार्डवेयर पार्ट्स कैसे कनेक्टेड है, how memory, CPU and devices work together, how signals flow inside the computer। मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो आर्किटेक्चर में जो हमने सोचा था उसको रियलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, हाउ द कंप्यूटर इज एक्चुअली मेड टू वर्क। एक्चुअली में कैसे कंप्यूटर, हाउ द कंप्यूटर इज एक्चुअली मेड टू वर्क। जैसे वायरिंग ऑफ सीपीयू, सीपीयू का वायरिंग, मेमोरी का कौन सा टेक्नोलॉजी होगा, कंट्रोल सिग्नल, सर्किट्स कैसे होंगे, ये सब कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में आ गया। आर्किटेक्चर मतलब व्हाट द कंप्यूटर कैन डू, क्या कंप्यूटर कर सकता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब हाउ इट डज इट, ये कैसे इसको करेगा, है ना। तो ये हो गया कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और कंप्यूटर आर्किटेक्चर में अंतर। और देख लेते हैं इससे रिलेटेड एमसीक्यू। ठीक है, सबसे पहला एमसीक्यू क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर रेफर्स टू फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ ए कंप्यूटर। फिजिकल कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं। लॉजिकल डिजाइन एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, देखिए यहाँ पे क्या है, लॉजिकल डिजाइन एंड फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक, ये बात सही है। फंक्शनल कैरेक्टरिस्टिक मतलब कैसे फंक्शन करेगा, और इसका लॉजिकल डिजाइन क्या होगा, ये क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आता है। दूसरा देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। इंस्ट्रक्शन सेट नहीं, ये तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर में है ना। एड्रेसिंग मोड्स, ये भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। कंट्रोल सिग्नल्स एंड हार्डवेयर डिजाइन, जी हाँ, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का काम है। हार्डवेयर का कैसा डिजाइन होगा, ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का काम है। द टर्म कंप्यूटर आर्किटेक्चर है ना मेनली डील्स विद सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, जी नहीं। इंटरनल हार्डवेयर वायरिंग, जी नहीं, ये तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का काम है। स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर विजिबल टू द प्रोग्रामर, जी हाँ, मतलब प्रोग्रामर को कैसा विजिबल होगा, क्योंकि प्रोग्रामर तो वही देखता है जो कंप्यूटर कर सकता है। तो स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर विजिबल टू द प्रोग्रामर एक कंप्यूटर आर्किटेक्चर हो गया। Which of the following belongs to computer organization? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, जी नहीं, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर। नंबर ऑफ बिट्स इन ए वर्ड, ये भी कंप्यूटर आर्किटेक्चर का काम है। मेमोरी टेक्नोलॉजी, ये जो है सो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ठीक है, उसके बाद द एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्किटेक्चर। एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्किटेक्चर को क्या बोलेंगे, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन करेगा उसको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन ही बोलेंगे। अब देख लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। ठीक, कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड ऑन हाउ दे प्रोसेस डाटा। 3 टाइप्स है, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना। किस 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 बेस पर कंप्लीट क्लासिफिकेशन, हाउ दे प्रोसेस डाटा, डाटा को वो कैसे प्रोसेस करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस डाटा। एनालॉग कंप्यूटर जो है वो वर्क करता है कंटिन्यूअस डाटा पे। कंटिन्यूअस डाटा मतलब जो डिस्क्रीट नहीं हो, कंटिन्यूअस। ठीक है, सच एज है ना टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या है, कंटिन्यूअस डाटा है। प्रेशर भी कंटिन्यूअस डाटा है, स्पीड भी कंटिन्यूअस डाटा है, वोल्टेज भी etc। इट डज नॉट यूज नंबर्स लाइक 0 1, इंस्टेड इट यूजेस फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मतलब नेचुरल क्वांटिटी। कंटिन्यूअस डाटा पे काम करता है एनालॉग कंप्यूटर। जैसे थर्मामीटर, थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। और ये क्या हो गया थर्मामीटर, तब एनालॉग कंप्यूटर, क्योंकि कंटिन्यूअस डाटा पे वर्क करता है। ठीक, स्पीडोमीटर, ये भी एनालॉग कंप्यूटर है क्योंकि स्पीड एक कंटिन्यूअस डाटा है। वोल्ट मीटर, ये भी एक कंटिन्यूअस डाटा पे काम करता है। सिस्मोग्राफ, सिस्मिक वेव्स को मेजर करता है और जिससे कि अर्थक्वेक का पता चलता है, वोल्केनिक इरप्शन, ये भी एनालॉग कंप्यूटर है। ओल्ड फ्लाइट सिमुलेटर, ये सब क्या है, एनालॉग कंप्यूटर है। ठीक है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस डाटा पे वर्क करते हैं। ठीक है,
फीचर्स क्या है ना, गिव्स अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, है ना, ये जो है एनालॉग कंप्यूटर अप्रोक्सीमेट रिजल्ट देता है, बर्स विथ रियल वर्ल्ड वैल्यू, रियल वर्ल्ड वैल्यू के साथ काम करता है, बहुत फास्ट होता है बट लेस एक्यूरेट होता है। एनालॉग कंप्यूटर का यूज है वेदर फोरकास्टिंग में, एयरक्राफ्ट कंट्रोल में और साइंटिफिक मेजरमेंट में। ये बहुत सिंपल सी बात है ना। अब देखिए डिजिटल कंप्यूटर, इस डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स ऑन डिस्क्रीट डाटा इन द फॉर्म ऑफ zeros एंड ones, है ना, ये डिस्क्रीट डाटा पे काम करता है इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1, ठीक है। इट गिव्स एग्जैक्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट, है ना, जैसे डेस्कटॉप हमारा हो गया डिजिटल कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया डिजिटल कंप्यूटर, मोबाइल फोन, कैलकुलेटर, एटीएम, ये सब क्या हो गया डिजिटल कंप्यूटर। फीचर्स, है ना, यूजर्स बाइनरी सिस्टम, है ना, बाइनरी सिस्टम इस्तेमाल करता है, बहुत एक्यूरेट होता है, कैन स्टोर डाटा, निश्चित रूप से इजी टू यूज। यूजर्स कहाँ कहाँ है, एजुकेशन में है, बैंकिंग में है, ऑफिस वर्क में है, इंटरनेट में है, प्रोग्रामिंग में, ये सब में डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल है। ये तो बहुत नॉर्मल बात है। अब देखते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। ए हाइब्रिड कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर। एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर का क्या है, कॉम्बिनेशन है हाइब्रिड कंप्यूटर, ठीक। इट टेक्स इनपुट इन एनालॉग फॉर्म एंड प्रोसेस इट डिजिटली, ये इनपुट एनालॉग फॉर्म में लेता है और इसको फिर डिजिटली प्रोसेस करता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होगा, जो दोनों का एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर का कॉम्बिनेशन, जैसे ईसीजी मशीन, ईसीजी मशीन में जो है हार्ट का जो धड़कता है, हमारा हार्ट जो हम हार्ट बीट जो होता है वो क्या है, कंटिन्यूअस डाटा है, और फिर वो ग्राफ बना के देता है, वो क्या है, डिजिटल डाटा है। सीटी स्कैन, है ना, पेट्रोल पंप पे जो पेट्रोल निकलता है वो कंटिन्यूअस है, लेकिन उसको मेजर कर लेते हैं ना, इतना लीटर हो रहा है, वो डिजिटल डाटा है ना। तो ये हाइब्रिड कंप्यूटर, पेट्रोल पंप पे भी हाइब्रिड कंप्यूटर लगा था, फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में, आईसीयू मॉनिटरिंग मशीन में, है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर जो है फास्ट लाइक एनालॉग होता है, एक्यूरेट लाइक डिजिटल एंड यूज इन मेडिकल एंड साइंटिफिक फील्ड्स, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन एनालॉग डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर, क्या डिफरेंस है ना। डाटा टाइप एनालॉग कंप्यूटर में क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, ठीक, और डिजिटल कंप्यूटर में डाटा टाइप डिस्क्रीट है। हाइब्रिड कंप्यूटर में डाटा टाइप बोथ है, मतलब कॉन्टिन्यूअस भी है और डिस्क्रीट भी है हाइब्रिड कंप्यूटर में। एनालॉग कंप्यूटर का एक्यूरेसी लो है, डिजिटल कंप्यूटर का एक्यूरेसी हाई है, और हाइब्रिड कंप्यूटर का एक्यूरेसी वेरी हाई है। स्पीड एनालॉग का वेरी फास्ट है, डिजिटल का मीडियम है, और हाइब्रिड का फास्ट है। डाटा फ्रॉम एनालॉग कंप्यूटर डाटा कहां से लेता है, फिजिकल वैल्यू से। डिस्क्रीट कहां से लेता है, बाइनरी नंबर, है ना, और हाइब्रिड कंप्यूटर बोथ। एग्जाम्पल एनालॉग कंप्यूटर का थर्मोमीटर, डिजिटल कंप्यूटर का लैपटॉप, और हाइब्रिड कंप्यूटर का ईसीजी। कॉस्ट इसका लो होता है, डिजिटल कंप्यूटर का मॉडरेट होता है, और हाइब्रिड कंप्यूटर का हाई होता है। यूज, है ना, एनालॉग कंप्यूटर का मेजरमेंट में कर रहे हैं, डिजिटल कंप्यूटर का जनरल पर्पस में करते हैं, और हाइब्रिड कंप्यूटर का मेडिकल एंड रिसर्च में होते हैं। ये बहुत समान सी बातें हैं। अब देखिए, अब क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन करते हैं बेस्ड ऑन साइज एंड कैपेबिलिटी। साइज और कैपेबिलिटी, साइज भी और उसका क्या कैपेबिलिटी है, क्या क्षमता है। डिजिटल कंप्यूटर्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स, माइक्रो सबसे छोटा, मिनी उससे बड़ा, मेन फ्रेम उससे बड़ा, सुपर सबसे बड़ा। माइक्रो कंप्यूटर जो है सो स्मॉलेस्ट है। A microcomputer is the smallest type of digital computer. It is the smallest type of, it is designed for personal use. It is designed for personal use, है ना, तो ये पर्सनल यूज के लिए होता है ना। फीचर जैसे यूज्ड बाय वन पर्सन एट ए टाइम, है ना, तो माइक्रो कंप्यूटर यूज बाय, इसका लो कॉस्ट होता है, स्मॉल साइज होता है, इजी टू यूज होता है। एग्जांपल्स डेस्कटॉप जैसे माइक्रो कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप जिससे हम अभी आपको पढ़ा रहे हैं वो माइक्रो कंप्यूटर हो गया, फोन आपका माइक्रो कंप्यूटर हो गया, टैबलेट जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आपका माइक्रो कंप्यूटर हो गया। माइक्रो कंप्यूटर का इस्तेमाल एजुकेशन में, ऑफिस वर्क में, इंटरनेट में, और ऑनलाइन एग्जाम में। अब आते हैं मिनी कंप्यूटर, है ना। तो मिनी कंप्यूटर अगर आप देखिएगा तो मिनी कंप्यूटर इज बिगर एंड मोर पावरफुल देन अ माइक्रो कंप्यूटर। अगर मिनी कंप्यूटर देखिएगा तो बड़ा है और मोर पावरफुल है माइक्रो कंप्यूटर से, बट स्मॉलर देन मेन फ्रेम, है ना। मिनी कंप्यूटर सपोर्ट्स मेनी यूजर, इसका स्पीड मीडियम स्पीड होता है, यूज इन स्मॉलर, जैसे डिपार्टमेंट में सर्वर, आप कॉलेज में पढ़ते होंगे तो वहाँ डिपार्टमेंट होता होगा, उसका सर्वर मिनी कंप्यूटर में आता है। लेबोरेटरी में सर्वर होता है, वो भी मिनी कंप्यूटर में आता है।
कॉलेज में, फैक्ट्री में, रिसर्च लैब में इस समय इसका इस्तेमाल है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर इज अ वेरी पावरफुल लार्ज कंप्यूटर, बहुत पावरफुल लार्ज कंप्यूटर यूज्ड बाय बिग ऑर्गेनाइजेशन, कैन सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर एट ए टाइम, लार्ज स्टोरेज है, हाई स्पीड है, जैसे बैंक का सर्वर, मान लिया जैसे पीएनबी बैंक है तो इसका सर्वर है तो कितना स्पीड में काम करोगे, एक ब्रांच तो है नहीं, बहुत ब्रांच है, तो ये जो इसका सर्वर है वो क्या होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर। रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम, इसका भी सर्वर क्या होगा, मेन फ्रेम कंप्यूटर होगा। इसका इस्तेमाल बैंकिंग में, इंश्योरेंस में, सेंसस में और गवर्नमेंट ऑफिस में। इसके बाद आता है सुपर कंप्यूटर जो कि लार्जेस्ट है ना। ए सुपर कंप्यूटर इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर, है ना। ये लार्जेस्ट है और मोस्ट पावरफुल, एक्सट्रीमली हाई स्पीड, परफॉर्म बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड, ये जो है बिलियंस ऑफ कैलकुलेशन पर सेकेंड करता है, वेरी एक्सपेंसिव। सुपर कंप्यूटर बहुत महंगा होता है, बहुत महंगा। देखिए परम एग्जाम्पल है सुपर कंप्यूटर का, परम जो सुपर कंप्यूटर है वो इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। क्रे जो सुपर कंप्यूटर है वो यूएसए के द्वारा डेवलप किया है। फुगाको जो सुपर कंप्यूटर है वो जापान के द्वारा डेवलप किया, याद रखिएगा। वेदर फोरकास्टिंग में इस्तेमाल होता है। वेदर फोरकास्टिंग में हमेशा, क्योंकि डाटा बहुत हाई रहता है, बहुत ज्यादा रहता है, इसलिए वेदर फोरकास्टिंग में हमेशा सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। स्पेस रिसर्च में भी सुपर कंप्यूटर का, न्यूक्लियर साइंस में भी सुपर कंप्यूटर का, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चीजों में भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। समरी टेबल, समरी टेबल देखिए, माइक्रो टाइप, माइक्रो स्मॉलेस्ट, पावर लो, यूजर्स 1, मिनी है ना, साइज मीडियम है, पावर भी मीडियम है, यूजर्स मेनी है। मेन फ्रेम साइज लार्ज है, पावर हाई है और यूजर्स हंड्रेड्स हैं। और सुपर में लार्जेस्ट है, पावर हाईएस्ट है और यूजर्स क्या है, थाउजेंड्स है। तो ये एक तरह से क्लासिफिकेशन हो गया, ये एक तरह से समरी हो गया। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, तो अभी हम लोगों ने देखा डिजिटल कंप्यूटर्स का क्लासिफिकेशन है ना, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, सुपर। अब हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन नंबर ऑफ प्रोसेसर। नंबर ऑफ प्रोसेसर क्या है, based on how many microprocessor a computer has, computers are classified into sequential computers and parallel computers। कितना प्रोसेसर है, हाउ मेनी माइक्रोप्रोसेसर है ना, उस पे सिक्वेंशियल कंप्यूटर क्या होगा, सिक्वेंशियल कंप्यूटर होगा, सिक्वेंशियल कंप्यूटर है ना, has only one microprocessor, एक ही माइक्रोप्रोसेसर है, it performs one instruction at a time, ठीक। only one CPU होगा sequential कंप्यूटर में, executes task step by step, slower compared to parallel computer, it is slower है ना compared to parallel computer, निश्चित रूप से, क्योंकि पैरेलल कंप्यूटर देखेंगे उसमें एक से ज्यादा सीपीयू रहता है। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर एग्जांपल है सीक्वेंशियल कंप्यूटर का, जो लैपटॉप है वो भी सीक्वेंशियल कंप्यूटर का, बेसिक पर्सनल कंप्यूटर भी एग्जांपल है सीक्वेंशियल। यूजेस क्या है, ऑफिस वर्क में है ना, इंटरनेट में और बेसिक प्रोग्रामिंग में। पैरेलल कंप्यूटर्स, तो ये हो गया सीक्वेंशियल कंप्यूटर का यूजेस। अब पैरेलल कंप्यूटर देख लेते हैं। पैरेलल कंप्यूटर अगर हम देखेंगे है ना, तो ये पैरेलल कंप्यूटर हैज मोर देन वन माइक्रोप्रोसेसर। पैरेलल कंप्यूटर के पास एक से ज्यादा माइक्रोप्रोसेसर है। इट कैन परफॉर्म मेनी टास्क एट द सेम टाइम, ये मिनी टास्क एक ही समय में परफॉर्म कर सकता है। फीचर्स क्या है, मल्टीपल सीपीयू, हाई स्पीड, कैन सोल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, निश्चित रूप से। एग्जांपल सुपर कंप्यूटर क्या है, पैरेलल कंप्यूटर। मेन फ्रेम भी क्या है, पैरेलल कंप्यूटर, मल्टी कोर सर्वर्स। यूजेस क्या है पैरेलल कंप्यूटर के, वेदर फोरकास्टिंग है निश्चित रूप से, स्पेस रिसर्च, एआई एंड मशीन लर्निंग, साइंटिफिक कैलकुलेशन, ये सब जो यूजेस आप देख रहे हैं, ये सब कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो कॉम्प्लेक्स टास्क तो पैरेलल कंप्यूटर ही करेगा, है ना। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्ड लेंथ, देखिए वर्ड लेंथ पहले क्या होता है समझिए। वर्ड लेंथ मींस द नंबर ऑफ बिट्स अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस एट वन टाइम, नंबर ऑफ बिट्स कोई कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है एक समय में। मान लिया जाए कोई कंप्यूटर 8 बिट एक समय में प्रोसेस कर सकता है तो वो 8 बिट कंप्यूटर हो जाएगा। कोई कंप्यूटर 16 बिट एक समय में कर सकता है तो 16 बिट कंप्यूटर। कोई कंप्यूटर 32 बिट एक समय में करता सकता है तो 32 बिट कंप्यूटर। कोई कंप्यूटर 64 बिट एक समय में कर सकता है तो 64 बिट। आपको नहीं लगता कि 8 बिट जो एक समय में करेगा और एक कंप्यूटर जो 64 बिट करेगा, स्पीड किसका ज्यादा होगा, 64, क्योंकि एक समय में 64 बिट कर रहा है और एक समय में मात्र 8 बिट कर रहा है, तो एक स्लोएस्ट होगा और ये
फास्टेस्ट होगा। 8 बिट वाला क्या होगा, स्लोएस्ट होगा, और 64 बिट वाला क्या होगा, फास्ट। मान लिया जाए कि 8 बिट को 100 बिट का कोई डाटा मिल गया, तो कैसे करेगा, पहले 8 बिट करेगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट 8 बिट करेगा, उसके बाद नेक्स्ट 8 बिट करेगा, है ना। तो वैसे ही तो उसी पर वर्ड, तो इसी को वर्ड लेंथ बोलते हैं। मान लिया कोई कंप्यूटर एक समय में 8 बिट करता है, तो 8 बिट उस कंप्यूटर का वर्ड लेंथ हो गया, है ना। कोई 16 बिट करता है तो 16 बिट वर्ड लेंथ हो गया। तो based on word length, computer are classified into 8-bit computer, 16-bit computer, 32-bit computer and 64-bit computer. 8-bit computer क्या है? Can process 8 bits of data at a time, है ना। Low speed है, small memory है, old technology. Earlier microprocessor like Intel 8085. याद रखिएगा कि Intel जो 8085 है वो 8-bit microprocessor है, ठीक। 16-bit computer, a 16-bit computer process 16 bits at a time, है ना। ये 16 bits at a time faster than 8 bit, है ना। 16-bit computer जो है वो 8 bit से faster होगा, more memory than 8 bit. Intel 8086 एग्जाम्पल है, Intel 8086 एग्जाम्पल है 16-bit कंप्यूटर का। 32-bit कंप्यूटर कैन प्रोसेस 32 बिट्स ऑफ डाटा एट ए टाइम, है ना। 32 बिट्स ऑफ डाटा टाइप। फीचर क्या है, हाई स्पीड है ना, लार्ज मेमोरी सपोर्ट है ना। पेंटियम प्रोसेसर, मोस्ट मॉडर्न कंप्यूटर अर्लियर जनरेशन का जो 32 बिट्स का है। अब जो कंप्यूटर ज्यादा आते हैं वो 64 बिट कंप्यूटर का, क्योंकि 64 बिट का वेरी हाई स्पीड, वेरी लार्ज मेमोरी, मोस्ट पावरफुल। मॉडर्न लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप जो है 64 बिट ही है, और सुपर कंप्यूटर। तो ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ बिट्स पे। अब हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ा उससे रिलेटेड एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड एमसीक्यू हम लोग देख लेते हैं। द स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर इज, स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ डिजिटल कंप्यूटर कौन होगा, माइक्रो कंप्यूटर होगा। बहुत सिंपल है। अरेंज द फॉलोइंग इन फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो सुपर, ये तो लार्जेस्ट हो गया, स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में तो माइक्रो, फिर मिनी, फिर मेन फ्रेम, फिर सुपर, बिल्कुल सही है, यही होगा, है ना। विच कंप्यूटर इज यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग के लिए कभी भी सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। बैंक्स एंड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम यूज, बैंक्स एंड रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम अभी बताएं कि मेन फ्रेम कंप्यूटर, है ना। क्रेज सुपर कंप्यूटर बिलोंग्स टू, है ना, क्रेज सुपर कंप्यूटर बिलोंग्स टू, तो क्रेज जो सुपर कंप्यूटर है वो यूएसए का है, अभी बताए हैं। फुगाको सुपर कंप्यूटर वाज डेवलप्ड बाय, फुगाको सुपर कंप्यूटर जापान के द्वारा डेवलप है, ये भी हम बताए हैं। ए कंप्यूटर हैविंग ओनली वन प्रोसेसर इज कॉल्ड, सिर्फ एक, तो बताएं कि एक प्रोसेसर रहेगा तो सीक्वेंशियल, और अगर एक से ज्यादा रहेगा तो पैरेलल, तो इसका बहुत सिंपल सा है, सीक्वेंशियल। सुपर कंप्यूटर बिलोंग्स टू विच कैटेगरी, है ना, तो सीक्वेंशियल तो हो नहीं सकता, निश्चित रूप से पैरेलल ही होगा। लैपटॉप इज एन एग्जांपल ऑफ, लैपटॉप पैरेलल कंप्यूटर है, नहीं। मेन फ्रेम है, सुपर है, नहीं, सीक्वेंशियल कंप्यूटर है। ये 32 बिट कंप्यूटर कैन प्रोसेस कितना, 32 बिट ऑफ डाटा, बहुत सिंपल है। व्हाट कंप्यूटर, विच कंप्यूटर इज मोस्ट पावरफुल, तो कंप्यूटर 64 बिट इज मोस्ट पावरफुल। इंटेल 8086, अभी हम बताएं कि इंटेल 8085 8 बिट है, और इंटेल 8086 क्या है, 16 बिट। मॉडर्न कंप्यूटर्स मोस्टली यूज, मॉडर्न कंप्यूटर मोस्टली क्या इस्तेमाल करता है, तो मॉडर्न कंप्यूटर मोस्टली जो है 64 बिट, 64 बिट कंप्यूटर होता है, अभी बताए हैं हम लोगों को। विच कंप्यूटर कैन सपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ यूजर एट ए टाइम, देखिए माइक्रो तो एक यूजर, मिनी कुछ यूजर्स, लेकिन मेन फ्रेम जो है हंड्रेड्स ऑफ यूजर, सुपर कंप्यूटर तो 1000 में आता। विच वन इज फास्टेस्ट, है ना, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम या सुपर, है ना, तो सुपर इज फास्टेस्ट। हायर वर्ड लेंथ मींस, जब वर्ड लेंथ ज्यादा होगा ऐसा क्या मतलब होगा, लेस स्पीड, जी नहीं। मोर एक्यूरेसी, जी नहीं। मोर प्रोसेसिंग पावर, प्रोसेसिंग पावर ज्यादा होगा। ये पीसी जनरली वर्क्स एज, जो पीसी है वो जनरली सीक्वेंशियल कंप्यूटर की तरह काम करता है, ठीक। तो यहाँ पे हो गया हमारा आज का काम खत्म, है ना। तो यही तक है आज का वीडियो, है ना। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, है ना। तो आप हमारे चैनल वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। ये पूरा कोर्स चलेगा, है ना, इसमें टोटल कंटेंट, है ना, प्लस टोटल एमसीक्यू रहेगा। अगर आप पूरा कोर्स कर लेंगे तो फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है,
आप इतना से आराम से सिलेक्शन आप ले सकते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल सकता हूँ। तो थैंक यू, है ना। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर जो होगा वो होगा आपको इनपुट डिवाइसेस के ऊपर, है ना। तो हमारे साथ बने रहिएगा, है ना। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।